बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका डिफेंस मोटिवेशन की नई कहानी में। बदन गोलियों से छलनी और खून से लथपथ, पर हौसलों ने हार नहीं मानी। और हौसला टूटता भी कैसे? आखिर इसी दिन और इसी समय के लिए तो उन्हें ट्रेनिंग मिली थी। इतने गंभीर हालात में होने के बाद अपने हौसलों के दम पर उन्होंने आतंकवादियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया, बट अंत में एक नए सफर की राह पर चल पड़े, पर जाते जाते सबकी आंखों को नम कर गए। आज की ये कहानी इंडियन आर्मी ही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी का हर सोल्जर और ऑफिसर जो कार्यरत है उसके परिवार से भी रिलेटेड है। ये कहानी इंडियन आर्मी के हर ऑफिसर और सोल्जर के परिवार के धैर्य और उनकी हिम्मत की कहानी है। ये कहानी गवाह है कि इंडियन आर्मी न केवल अपने ऑफिसर्स और सोल्जर्स का ख्याल रखती है बल्कि उतना ही ख्याल उनके परिवार का भी रखती है। ये कहानी अपने अद्भुत साहस और जाबाजी से हमेशा दुश्मनों के दांत खट्टा करने वाले 41 राष्ट्रीय राइफल के कर्नल संतोष महादिक की है। कर्नल संतोष महादिक का जन्म 15 जनवरी 1977 को महाराष्ट्र के सतारा शहर के पोगरवाड़ी में हुआ था। उनके पिता एक साधारण किसान थे और जीविका चलाने के लिए सैनिक स्कूल में दूध बेचा करते थे। किसे पता था कि एक दिन कर्नल संतोष भी उसी सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त करेंगे। बचपन से ही कर्नल संतोष की आंखों में देश सेवा का सपना था और वो अक्सर ही देश पे मर मिटने की बात किया करते थे। अपने सपने को सच करते हुए उन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की और एक साल की आईएमए की ट्रेनिंग को भी कंप्लीट किया। कर्नल महादिक एक चैंपियन मुक्केबाज, गोलकीपर और धावक थे। उन्होंने एकेडमी में भी अपने स्क्वाड्रन को ढेरों मेडल्स दिलाए। कर्नल संतोष को 1998 में आर्मी में कमीशन किया गया। कर्नल महादिक ने पैरा ट्रूपिंग के लिए भाग लिया और पैरा कमांडो के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने 21 बटालियन पैरासूट रेजिमेंट से विशेष बलों के हिस्से के रूप में सेवा की, जो कि अपने साहसिक अभियानों के लिए जाने जाते हैं। 21 पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट के एक अधिकारी के रूप में कर्नल महादिक ने एक दशक से अधिक समय तक जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में आतंकवादियों के खिलाफ कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। कुपवाड़ा में लोलाब घाटी में ऑपरेशन राइनो के दौरान आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनकी बहादुरी और नेतृत्व के लिए 2003 में सेना पदक से भी सम्मानित किया गया। जुलाई 2014 में कर्नल महादिक ने एंटी टेरर अभियानों के लिए जम्मू कश्मीर में तैनात 41 आरआर के यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर्स के रूप में भी पदभार संभाला। जहां एक और कर्नल संतोष दुश्मनों के लिए काल बने हुए तो वहीं घाटी में ऑपरेशन सद्भावना में किए गए उनके कार्यों की वजह से लोग उन्हें काफी पसंद करने लगे थे। घाटी में पहली बर्फबारी के साथ अनजान लोग और उनके पैरों के निशान को त्रिमनार गांव में देखा गया। यह गांव 41 आरआर के ऑपरेशनल एरिया में आता था। त्रिमनार गांव के लोगों के अनुसार यह लोग कहीं बाहर के थे और इसी संदेह के चलते गांव के लोग कामाकरी जाकर 57 राष्ट्रीय राइफल के हेडक्वार्टर में सारी जानकारी दे देते हैं। 57 आरआर के हेडक्वार्टर के एक ऑफिसर ने 41 आरआर को ये सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं और इन लोगों को रोकने के लिए कहते हैं। फौरन कर्नल संतोष महादिक अपनी टीम को इन लोगों को इंटरसेप्ट करने के लिए भेज देते हैं। पूरी टीम लगातार दिन रात 3 दिन तक पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाती है, पर कुछ हाथ नहीं लगता और हालात तब बिगड़ते हैं जब एक रात भारी बर्फबारी हो जाती है और सर्च ऑपरेशन को अगले दिन रोकना पड़ता है। एक बार फिर 10 नवंबर 2015 के दिन कर्नल महादिक घाटी के कुपवाड़ा के मनीगा और बारामूला के जुगतियाल में सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। फिर से एक हफ्ते तक ऑपरेशन चलता है, लेकिन फिर हाथ खाली रहते हैं। खराब मौसम और थक चुके जवानों को ध्यान में रखते हुए कर्नल महादिक अपने जवानों को हेडक्वार्टर लौटने का आदेश देते हैं। 41 आरआर की टीम जैसे ही उस इलाके से निकलती है, 160 टीए बटालियन की यूनिट वहां पहुंचकर सर्च ऑपरेशन जारी करती है। 16 नवंबर को सुबाया के जंगलों में सर्च कर रहे जवानों के ऊपर अचानक गोलियों की बरसात हो जाती है। कुछ जवानों को गोली लगती है और वो घायल हो जाते हैं। रात 8 बजे कर्नल महादिक को यह खबर मिलती है और वो अपनी टीम को स्टैंड बाई पे रखते हैं। सुबाया के जंगलों में कर्नल महादिक वहां अपना डेरा डाल लेते हैं और एरिया सिक्योर कर लेते हैं। इसी बीच घायल जवानों को भी बाहर निकाल लिया जाता है। 17 नवंबर की सुबह कर्नल महादिक को उनके इन्फॉर्मर का कॉल आता है, जो उन्हें बताता है कि मनीगा के पास एक आतंकी को लोगों से खाना मांगते हुए देखा गया है। इंफॉर्मेशन स्ट्रांग थी, इसलिए कर्नल महादिक तुरंत मनीगा के लिए अपने कुछ साथियों के साथ निकल जाते हैं। मनीगा पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि आतंकी खाना लेकर वापस पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं। अपनी क्यूआईटी टीम को 2 हिस्सों में बांटकर कर्नल महादिक उन्हें पूरे जंगल छानने को कहते हैं। लगभग 2 घंटे जंगल में आतंकियों को ढूंढने के बाद कर्नल महादिक अपनी टीम के साथ थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी उन्हें टीले पर एक स्टोव और पानी की कुछ बोतलें दिखाई देती हैं, जिसका सीधा मतलब आतंकवादी आसपास हैं और मुठभेड़ होना तय है।
कर्नल महादिक तुरंत दूसरी टीम को जंगल के ऊपर से कार्डन यानी घेराबंदी करने के लिए कहते हैं और खुद रिजलाइन दैट मीन पतले रास्तों से जंगल की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते हुए अचानक कर्नल महादिक और उनके साथियों को झाड़ियों में कुछ हलचल सी दिखाई देती है। सारे जवान सांसें रोक करके राइफल्स को रैपिड फायर मोड में डालकर इंतजार करते हैं। तभी अचानक एक आतंकी अपनी पोजीशन बदलता है। पलक झपकते ही कर्नल महादिक और सारे जवान उस आतंकी के शरीर में अपनी मैगजीन का सारा लोहा डाल देते हैं। कर्नल महादिक अपनी टीम को कवर देने के लिए खुद कवर से बाहर आ जाते हैं और मात्र एक गोली से दूसरे आतंकी को भी खत्म कर देते हैं। इसी दौरान एक और आतंकी की कई गोली आकर कर्नल महादिक को लगती है। एक गोली उनके गर्दन में फंस जाती है और वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। घायल होने के बावजूद कर्नल महादिक लगातार उसी दिशा में फायर करते हैं जिधर आतंकी छिपा होता है। घायल कर्नल महादिक नीचे गिरे होने के बावजूद छिपे आतंकी को पिन डाउन कर देते हैं। आखिरी आतंकी को मारने के बाद बचे जवान अपने सीओ को कंधे पर बैठाकर जंगल से बाहर निकलते हैं। कर्नल महादिक को रोड के रास्ते द्रगमुला स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां से डॉक्टर उन्हें श्रीनगर स्थित 92 बेस हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है तो कर्नल महादिक की पत्नी स्वाति का कॉल 41 RR के ही मेजर प्रवीण को आता है। वो बस इतना पूछती हैं क्या वो जिंदा रहेंगे या नहीं। मेजर प्रवीण निरुत्तर हो जाते हैं। स्वाति फिर पूछती हैं मेरे पति को कितनी गोलियां लगी हैं। किसी तरह मेजर प्रवीण बस इतना कहते हैं मैम उन्हें 7 गोलियां लगी हैं, उनका बच पाना मुश्किल है। इतना कहते ही कॉल कट हो जाती है। 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचते ही कर्नल महादिक को मृत घोषित कर दिया जाता है। कर्नल महादिक शहीद हो गए, लेकिन उनकी बहादुरी, अदम्य साहस और लीडरशिप वास्तव में प्रेरणादायक है। उन्होंने सामने से नेतृत्व करके अपने जवानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करके भारतीय सेना के सर्वोच्च परंपराओं के अनुसार काम किया। उत्कृष्ट नेतृत्व, असाधारण वीरता और अपने बलिदान के लिए मरणोपरांत उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत, जिनके अंडर कर्नल महादिक ने पहले सर्विस की थी, ने कहा कि यह एक बड़ी क्षति है, लेकिन कर्नल संतोष बिल्कुल आर्मी के शैली में गए हैं। सीने में गोली लिए शहीद होना किसी भी सैनिक के लिए सबसे गर्व की बात है। 21 तोपों की सलामी सहित पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अपने पति के जाने का शोक स्वाति महादिक ने कुछ दिनों तक तो मनाया, लेकिन इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। अपनी पति के जाने के बाद स्वाति महादिक ने कुछ ऐसा किया जिससे बड़े बड़ों की आंखें खुली की खुली रह गई। स्वाति महादिक ने दुर्लभ नैतिक साहस का परिचय दिया। अपने दिवंगत पति के आदर्श को आगे बढ़ाने का संकल्प पूरा करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और SSB की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। उन्होंने 2 बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कराया। रक्षा मंत्री की सिफारिश पर उन्हें आयु सीमा में छूट मिली और उन्होंने लिखित परीक्षा के साथ साथ SSB को भी क्वालिफाई किया। OTA चेन्नई से ट्रेनिंग कंप्लीट करके उन्होंने आर्मी के ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में अपनी सर्विसेज दी। उनकी पहली पोस्टिंग पुणे में थी। आज वो शहीद कर्नल संतोष महादिक की पत्नी ही नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट स्वाति महादिक के रूप में जानी जाती है। हमें उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि रियल हीरोज की कहानी हर घर तक, हर जबान तक हमें पहुंचानी है। और मुझे लगता है कि अगर देश प्रेम का जज्बा है तो ये मौका है कि इन स्टोरीज को हर घर और हर छात्र तक पहुंचाइए, हर उस देशवासी तक पहुंचाइए जो देश के प्रति समर्पण और प्यार को पहचानता है और महसूस करता है। तो ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी हुई रियल स्टोरीज को जानने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर आएं, क्योंकि आपका एक एक आदेश और आपका एक एक गाइडेंस हमारी सर आंखों पर। तो बिल्कुल ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी मैं लेके आपके सामने आता रहूंगा और आपके मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाता रहूंगा। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।